हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आप सभी का क्लास 9 नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो गया। सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया गया है। आंसर की आप सभी देख लीजिए और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आप सभी के कितने नंबर आ रहे हैं। अब जैसे एग्जाम हुआ, बच्चों का मन में एक सवाल आ गया। बच्चों का लगातार सवाल आ रहा है, बच्चों के लगातार कॉल आ रहे कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन होगा, हमको कितने नंबर लाने होंगे सिलेक्शन के लिए, है ना। और हमारे पेपर का लेवल कैसा था, क्योंकि कोई भी कट ऑफ वगैरह कितने नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो कट ऑफ होगा वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। पेपर का लेवल देखते हुए कि पेपर आपका सिंपल आया था या पेपर हार्ड आया था या पेपर हमारा मॉडरेट था, आपको यहाँ पे मैं कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, कि किस हिसाब से हमारा पेपर था उस हिसाब से हमको कट ऑफ की लगभग आपके इतने नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है। आप सभी जो भी बच्चे देख रहे हैं अपने दोस्तों भाई बंधुओं को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सके पेपर का लेवल कैसा था, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नंबर बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बॉय है गर्ल, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं। अब देखें कि हमारा पेपर कैसा आया था, जरा देखा जाए कि हमारे पेपर का लेवल कैसा था। तो अगर बात करें हिंदी की तो बिल्कुल सिंपल बेटा, सिंपल। मतलब 15 में सभी बच्चे 15 लगभग 14 तो कर ही लेंगे, सिंपल सा पेपर आया था। इंग्लिश भी बिल्कुल सिंपल, मैथ्स तो बिल्कुल सिंपल। क्लास 6 वाले बच्चे जो हमारे क्लास 6 में तैयारी करते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के, समझिए उन बच्चों ने लगभग 25 to 30 क्वेश्चन कर लिए 35 में से, क्लास 6 वाले ने। अब समझ लिए क्लास 9 वाले बच्चे तो वही चीज पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, सिंपल आया था। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का जो पेपर आया था वो डिस्क्रिप्टिव था, हार्ड नहीं था, सिंपल सिंपल ही था। बस क्या था, उसमें ज्यादा पढ़ना था चीजों को, कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में नहीं है दे दिया गया था तो ज्यादा चीजों को आपको पढ़ना था, वर्ड को रिलेट करना था, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा वहां पे डिस्क्रिप्टिव टाइप का था, इसलिए क्या है मॉडरेट लेवल का है। तो देख लीजिए आपका ओवरऑल पेपर, अगर ओवरऑल बात करें हम तो ओवरऑल आपका पेपर बिल्कुल सिंपल आया था, है ना। सिंपल टू मॉडरेट कह सकते हैं, सिंपल 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 और एक पर मॉडरेट, तो आपका पेपर सिंपल आया था। तो कट ऑफ भी हाई जाएगी। तो आपको सभी को पता है कि क्लास 9 में जो वैकेंट सीट होती है ना, क्लास 6 के बाद कुछ बच्चे बीच में छोड़कर चले जाते हैं, किसी का मन नहीं लग रहा, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का होम सिकनेस है ना, बच्चे चले जाते हैं कि नहीं अब हमको अपने घर से ही पढ़ाई करनी है, तो वो सीट हो जाती है वैकेंट। अब उन वैकेंट सीट को फिल करने के लिए क्लास 9 में होता है बच्चों का एडमिशन। तो जिस कैटेगरी के लिए सीट खाली होती है, जिस भी कैटेगरी के लिए, बॉयज की, गर्ल्स के लिए, या फिर ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी के लिए, तो उस हिसाब से वहां पे वैकेंट सीट की लिस्ट होती है। तो प्रोस्पेक्टस में आपकी लिस्ट है कि किस नवोदय विद्यालय में आपके मतलब आपके जिले में कितनी सीट किस कैटेगरी के लिए वैकेंट है, उसी हिसाब से उनको किया जाता है। अब बात करें कट ऑफ की, है ना। देखिए जो भी कट ऑफ है बेटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि लगभग इतना कट ऑफ जा सकता है पेपर के लेवल को देखते हुए। तो हम देखिए एक जनरल कट ऑफ की बात करें कि जनरल कैटेगरी, है ना, कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ 95 नंबर +- 2, है ना। 2 नंबर ज्यादा या 2 नंबर कम भी हो सकता है। तो सीट कहां होती है बेटा, 1-2 सीट तो होती है, इसमें बॉयज भी है, गर्ल्स भी है, रूरल भी है, अर्बन भी है ना, कैटेगरी वाइज भी है। तो कैसे देखिए सब चीज देखिए ना यहाँ पे। तो कट ऑफ लगभग 95, ओबीसी कैटेगरी 92, एससी कैटेगरी 90 के आसपास, एसटी कैटेगरी 85 प्लस आपको नंबर लाने होंगे, है, तभी आपके सिलेक्शन की चांसेस है। उससे कम है फिर आप आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि सीट बहुत कम होती है ना, तो फिर तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। सीट कम है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि आपको नवोदय विद्यालय में जाना है ना। जो बच्चे क्लास 6 में चले गए उनके लिए तो हर नवोदय विद्यालय में लगभग कितनी 80 सीट्स होती हैं, 80 सीट्स हैं, तो वहां पे कंपटीशन एज कंपेयर टू यहाँ, वहां कम होता है, यहाँ ज्यादा होता है। तो देखिए क्लास 6 में मेहनत में कमी रह गई तो क्लास 9 में ज्यादा मेहनत करनी होती, तो इतने नंबर तो आपको मिनिमम लाने होंगे 100 में से, तो कट ऑफ इतने नंबर जाने की संभावना है लगभग। चलिए अगर देखिए मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, ताकि आपका भी बच्चों की तरह सिलेक्शन हो। क्लास 6 में नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो आपका भी क्लास 9 में अगर उतने नंबर लेकर आ रहे हैं तो बिल्कुल आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए जो आपका सपना है यानी कि नवोदय विद्यालय में जाना, बच्चे वहां क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 6 के लिए हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, नवोदय विद्यालय बैच 5, नवोदय लाइव बैच 5,
क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्टिंग से जुड़ेंगे तो सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, लैंग्वेज, सारी चीजें यहाँ कंप्लीट की जाएंगी। उसी प्रकार तेजस लाइव बैच 5 है, इसमें नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस, यूपी सैनिक, मतलब क्लास 6 लेवल के जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, सबको यहाँ पे कवर किया जाता है। सारा जो सिलेबस है, जीके, जीआई, लैंग्वेज, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, सारी चीजें यहाँ पे हमको पढ़ाते हैं, है ना। जो बच्चा तैयारी करता है ना, बाकी बच्चों से अलग ही हो जाता है, समझिए अलग हो जाते हैं इन द सेंस कि उनका जो दिमाग है, क्योंकि देखिए क्लास 6 में बच्चा पढ़ क्लास 8 की चीजें रहा है, मतलब उनको जीके भी आ रहा है, उसको जीआई भी आ रहा है, उसको मेंटल एबिलिटी भी आने लगी, उसको मैथ्स भी अच्छे लगे, क्योंकि क्लास 6 में जो क्वेश्चन करते हो क्लास 7 8 लेवल के होते हैं। जब आप मान के चलिए ऐसा हो जाता है, कुछ बच्चे, एक आध दो बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ, वो बच्चे एकेडमिक बहुत अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि वो चीजों को पढ़े रहते हैं ना, पहले से तैयारी किए हुए थे, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, बाकी सभी चीजें पढ़ेंगे, तो वही चीजें आप 7th 8 में पढ़ेंगे आप, है ना। तो आगे से तेज हो जाते हैं बच्चे। बाकी प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सारी चीजें बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। क्लास 6 के लिए यहाँ बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। बाकी देखिए मैथ्स का स्पेशल बैच है, नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है, वो जो अभी मैंने बताया वो लाइव बैच था, जिसमें 7:30 से 9 बजे तक बच्चों की क्लासेस होंगी। सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच, तीनों की तैयारी करना है तो रिकॉर्डेड बैच। अब सैनिक स्कूल का एग्जाम नजदीक आ रहा है, उनके लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल एग्जाम में टेंशन नहीं रहेगा। पहले आप टेस्ट देकर आए हुए 2.5 घंटे में कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कौन से पोर्शन को पहले सॉल्व करना है, मैथ्स को कितना समय देना, जीके जीआई को, लैंग्वेज को कितना समय देना, सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट में जरूर इनरोल कर लीजिए। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, इस नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिस पे भी इनरोल करना है क्लिक करके आप आगे प्रोसीड करके इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि जितने भी अपडेट हैं एग्जाम से रिलेटेड, स्टडी से, पढ़ाई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो हैं, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हैं, बिल्कुल सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप देखकर अपने समय की बचत कर लें। बाकी जो भी अपडेट नोटिफिकेशन है द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर किए जाते हैं, तो आप बिल्कुल वहां तक जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी को लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैच से रिलेटेड अगर आपको एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 62603888 और 361, इस पे कॉल कीजिए। बिल्कुल आप क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हैं, बच्चा आपका एलिजिबल है कि नहीं नेक्स्ट ईयर के लिए, बच्चा आपका कब एग्जाम देने वाला है, कहीं वो 2027 में कोई एग्जाम देने नहीं वाला है, उसके सैनिक स्कूल के कितने चांसेस बचे हुए, आरएमएस में बच्चा तैयारी करना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, किस हिसाब से उसको आगे बढ़ना, सारी चीजें यहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा। किस हिसाब से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, बच्चे कब तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लास्ट में कितने महीने उनको समय मिलेगा रिविजन के लिए, सारी अपडेट यहाँ पे आपको दी जाएंगी, है ना। तो आप सभी को बार मैं बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ऐसा कीजिए, अपना नाम लिखिए, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बॉय है, गर्ल, जो भी लिखिए यहाँ पे। इसके बाद इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स सेक्शनल लिख लीजिए कि अलग अलग कितने नंबर आ रहे हैं। इसका फिर फाइनल आपके 100 में से टोटल कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपको क्लास 9 नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर मिलेंगे। ठीक है, जरूर आएंगे। आप बताइए अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बाकी बार बार बिल्कुल अगर किसी बच्चे के नंबर कम रह गए तो उनको घबराना नहीं है, ठीक है। आगे आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए ना, एक मौका और मिलेगा 11th में, आपको एक मौका और मिलेगा, तो बिल्कुल निराश नहीं हो रहा। और जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए उनको बिल्कुल बहुत बहुत बधाई, और जिनके कम नंबर हुए उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। आगे आपकी बहुत पढ़ाई बची बेटा, है ना, तो मेहनत और करनी है हमको। सैनिक स्कूल के लिए ट्राई करना है, अगर आपको और ना है तो क्लास 11th का भी मौका है, तो आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। आपने तैयारी की, आप बहुत अच्छे से देखिएगा, बाकी एकेडमिक चीजों में और आगे की लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।